तो देखो कल मैंने मार्वल इंडिया का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल देखा और वहाँ पर मुझे कुछ क्रेजी देखने के लिए मिला और वो क्रेजी ये है हिडन वीडियो और ये वही है जिसके बारे में फैंस एंड सभी लोग बात कर रहे हैं। मतलब डूम्सडे का ऑफिशियली ट्रेलर जिसको मार्वल ने अपलोड कर रखा है बट पब्लिश नहीं करा है क्योंकि मार्वल इसके सही टाइम का वेट कर रहा है। तो देखो मैं इसके बारे में डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा कि ये डूम्सडे का ट्रेलर है या ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर है, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि मार्वल कुछ दोनों में कुछ बिगर एंड बिगर ड्रॉप करने वाला और मे बी ये डूम्सडे ही होगा ना कि ब्रांड न्यू डे से। एंड ये क्या और मार्वल ने ऐसा हेड क्यों कर रखा है इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, बट ये सब बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो कुछ दिन पहले रूसो ब्रदर्स ने एक पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि लंदन में हो रही SSX इवेंट में 2 बजे कुछ बिगर ड्रॉप होने वाला और ये बिगर ड्रॉप SSX इवेंट में नहीं होगा बल्कि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होगा या पब्लिश होगा। मतलब रूसो ब्रदर्स का यहाँ पर साफ ये कहना है कि जो भी कुछ FXX इवेंट में पब्लिश होगा या जो भी ट्रेलर पब्लिश किया जाएगा वो लिमिटेड लोगों के लिए नहीं होगा बल्कि उसे नॉर्मल फैंस के लिए भी डाला जाएगा जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होगा, यूट्यूब पे होगा, रेडिट पे होगा एंड और भी काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आएगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ दिनों में डूम्सडे के ट्रेलर के आने के चांसेस अभी भी 50-50 हैं और मैं यहाँ पर 50-50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्वल डूम्सडे को छोड़कर ब्रांड न्यू डे को प्रमोट करने में लगा हुआ है। और यही इनसाइडर्स की बात करें तो जिन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, जिससे कुछ इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ दिनों में डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा एंड कुछ ये कह रहे हैं कि अभी नहीं आ रहा है जुलाई के एंड तक। और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आने वाली जो कि एक बिगर एंड इम्पोर्टेंट मूवी है और जिसको कंट्रीज बाई कंट्री प्रमोट भी किया जा रहा है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि कल मैंने एक्स पर IGN की एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था अवेंजर डूम्सडे ट्रेलर एक्सपेक्टेड टुमारो। तो देखो जब ये अपडेट IGN ने डाली है तो इसमें कुछ न कुछ बिगर या इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि IGN वो एक इनसाइडर रिपोर्ट है जिसकी अपडेट 90 से 95% सच ही निकलती हैं। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि इस सेंटेंस में जो टुमारो लिखा हुआ है इसका मतलब आप कल मत समझ लेना, इसको आप एक कोड वर्ड की तरह लेना जिसका मतलब है आने वाले कुछ दिन। तो देखो जब ये ट्रेलर कुछ दिनों में आ रहा है तो इसके बारे में आप बात कर लेते हैं तो इस ट्रेलर में क्या दिखाया जाएगा और ये इंडिया में कब आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक्चुअली में इसका रन टाइम कितना होने वाला है। तो सबसे पहले ट्रेलर की आने वाली टाइम की बात करते हैं तो देखो जो रूसो ब्रदर्स ने पोस्ट में 2 PM जो टाइम बताया वो लंदन के हिसाब से बताया जिसका इंडिया में टाइम होता है 6 से 6:30 PM। मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग ट्रेलर शाम तक आएगा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ इंडियंस फ्री होते हैं। तो इसके बाद अब ट्रेलर के रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो देखो जो सिनेमा कोन में जो डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था जिसका रन टाइम था 1 मिनट 50 सेकेंड्स का एंड उसी को क्रॉस ओवर करते हुए इसका रन टाइम होने वाला 2 मिनट 50 सेकेंड्स। मतलब ये ट्रेलर 2 मिनट लॉन्गर होने वाला है जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो इसके बाद बात करते हैं कि ट्रेलर में एक्चुअली में दिखाया क्या जाएगा। तो देखो इसको लेकर कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं है बट कुछ रिमोट्स की मान के चले तो बताया ये जा रहा है कि सिनेमा कॉन में जो डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया तो उसमें कुछ सीन्स ऐड कर उसे रिपोस्ट किया जाएगा। आई नो मुझे पता है कि आप यहाँ क्या सोच रहे हैं, जिससे आप सोच रहे हैं कि सिनेमा कॉन के ट्रेलर के बारे में तो हमें अपडेट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ पता है, जिससे उस ट्रेलर को देखने में या उसकी अपडेट्स को दोबारा सुनने से क्या ही फर्क पड़ेगा और क्या ही मजा आएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेलर की अपडेट सुनने में एंड उसे रियल में देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे तो हम अपडेट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर कितनी सारी चीजें इमेजिन कर लेते हैं एंड कितनी सारी चीजें देख लेते हैं, बट जब वो चीज रियल में आती है उसको देखने का एंड फील करने का मजा अलग ही होता है। चाहे आने वाला ट्रेलर सिनेमा कॉन में चल चुका हो या उसकी सारी अपडेट्स हमको पता हो, बट जब वो ऑन स्क्रीन आएगा या हमें देखने के लिए मिलेगा एक्चुअली में उसका फील एपिक टू एपिक होने वाला और वो फील एक्चुअली में डूम्सडे लायक होगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो हिडन ट्रेलर आने वाला है इसमें सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा। तो इसके लिए हमें एक बात पता होना चाहिए कि इस ट्रेलर से पहले भी 4 टीजर्स आ चुके हैं और वो 4 टीजर्स कोई नॉर्मल टीजर्स नहीं थे बल्कि वो काफी इंपॉर्टेंट एंड बिगर कैरेक्टर्स को डेडिकेटेड थे और वो सारे कैरेक्टर्स डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे। एंड एक और ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड अभी तक उसका ट्रेलर ना ही कोई टीजर आया एंड वो है विक्टर
डॉक्टर डूम। मे बी ये जो हिडन ट्रेलर बताया जा रहा है ये डूम्सडे के ऊपर ही डेडिकेटेड होगा। और देखो यहाँ पे डूम्सडे से एक और अपडेट निकल कर आ गई है। तो देखो हम सबको पता है कि डूम्सडे में थॉर ओडिन से प्रे करने वाला है, जिसमें ओडिन थॉर की प्रे सुनने के बाद वेल अलादे वेल ट्रेल सोल्जर्स की आर्मी भेजने वाला है, जिसमें लोकी एंड ओडिन ये दोनों भी होने वाले हैं। तो देखो ये वाली बात तो सबको पता है, बट अब मैं जो आपको बताऊंगा वो इंटरेस्टिंग है। तो देखो जैसे लोकी एंड ओडिन आएंगे, जिससे लोकी थॉर से बोलेगा कि अब तुम वॉइड में जाओ एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डूम से डायरेक्टली फाइट करो, जिससे यहाँ पर ओडिन बोलते हैं कि मैं थॉर के साथ जाऊंगा, बट लोकी मना कर देता है और इसी वजह से थॉर को अकेला वॉइड के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो फाइट करता है डॉक्टर डूम एंड स्ट्रेंज से। और ये दोनों पावरफुल कैरेक्टर थॉर को बीट आउट कर देते हैं। बट जैसे यहाँ पर थॉर बीट होता है, वैसे ही लोकी यहाँ से कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स की टीम थॉर के पास वॉइड में भेज देता है। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस टीम में एक गोस्ट राइडर भी होने वाला है। एंड गोस्ट राइडर के साथ साथ यहाँ पर एक और ओल्ड कैरेक्टर होने वाला है, जिसका डूम्सडे में दोबारा रिटर्न हो रहा है। तो देखो वो ओल्ड कैरेक्टर कौन है इसके बारे में तो अपडेट नहीं है, बट गोस्ट राइडर को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि ये जो गोस्ट राइडर डूम्सडे में दिखाई देगा, ये निकोलस कोज वाला गोस्ट राइडर नहीं होने वाला, बल्कि एक न्यू वेरिएंट एज अ गोस्ट राइडर होने वाला है। क्योंकि निकोलस कोज की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अब वो गोस्ट राइडर से ब्रेक चाहते हैं। बट उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि मैं गोस्ट राइडर से ब्रेक तभी लूंगा जब तुम उसे एक क्रेजी एंड ब्रूटल एंडिंग दोगे। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि निकोलस कोज वाला गोस्ट राइडर में डूम्सडे में देखने के लिए तो मिलेगा, बट वो कौन से मूवमेंट में देखने के लिए मिलेगा एंड कौन से सीन में एंट्री मारेगा ये अभी पता नहीं है। और देखो ये जो वॉइड में न्यू गोस्ट राइडर की जो एंट्री हो रही है, यही आगे म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू करेगा एज अ डूम्सडे के बाद। और देखो आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही होगी कि डूम एंड स्ट्रेंज ये दोनों वॉइड में क्या करने गए हैं। तो देखो इन दोनों का वॉइड को लेकर अलग प्लान है, जिसको डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी कवर किया गया था। और वो प्लान ये है कि वॉइड यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिससे जब यूनिवर्स और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डूम में भी अपना बैटल वर्ल्ड वॉइड के अंदर ही क्रिएट करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेकर। तो इस वजह से डूम एंड स्ट्रेंज वहां पर गए हैं। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जिससे जब डूम्सडे में यूनिवर्स और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो इसके बाद केवल दो ऐसी जगह जो कि पूरी तरह से सेफ होंगी, पहली वॉइड एंड दूसरी है क्वांटम रियल। जिससे डूम क्वांटम रियल में नहीं जा रहा है क्योंकि उसका रास्ता डूम को नहीं पता है। डूम उसका रास्ता पता भी लगा लेगा तब भी वो रास्ता डूम के लिए काफी ट्रिकी रहेगा। तो इस वजह से डूम ने वॉइड चुना अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। तो इस वजह से डूम एंड स्ट्रेंज वॉइड के अंदर गए हैं कुछ कैरेक्टर्स या सभी कैरेक्टर्स को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में जो डूम एंड स्ट्रेंज वॉइड में गए हैं वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए गए हैं या किसी और वजह से गए हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।